कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो ये है आप लोगों को विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। इस वीडियो में हम अंग्रेजी का पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का पेपर, इसमें टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहेगा। निर्देश देखते हैं तो इस प्रश्न में कुल 23 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। तीसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है। पांचवा प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का और जिसकी शब्द सीमा 75 शब्द है। छठवां प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और शब्द सीमा 120 शब्द है। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। और ये जो पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसमें ठोस, द्रव, गैस और जल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह ठोस होगा। दूसरा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, 14, 16, 23। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वह है ऑप्शन ए 12। तीसरा, यदि किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? नष्ट हो जाती है, फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, सिकुड़ जाती है। चौथा, त्वरण का एसआई मात्रक त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग मीटर सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर और मीटर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वह है बी, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। पांचवा है, किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय बल तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बी है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल से अधिक होता है। और सी है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और डी, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। छठवां है, सभ्यता के परास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो पराध्वनि, अपशब्द ध्वनि, प्रबल ध्वनि। तो उसे हम अपशब्द ध्वनि कहते हैं। सभ्यता के परास से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? पराध्वनि कहते हैं, अपशब्द ध्वनि कहते हैं, प्रबल ध्वनि कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, अपशब्द ध्वनि। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो खाली स्थान प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। तो जो धातु होती हैं, धातुएं, तो या हम कहें ध्वन्यात्मक ध्वनि पूर्ण होती हैं। दूसरा है, खाली स्थान चांदी का प्रतीक है। तो इसका एजी प्रतीक हो जाएगा। तीसरा, ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विक्रम की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। तो यहाँ पर ई गोल्डस्टीन आ जाएगा। चौथा है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः खाली स्थान सेलुलोज की बनी होती है। पांचवा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। और पांचवा, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा, सही दूरी बनाकर लिखिए। तो ऊर्ध्वपातन, तो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तीसरा, कोशिका, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट होप ने की थी। चौथा है, बल, तो बल जो है किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर वर्ग प्रति सेकंड। पांचवा है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, ध्वनि तीव्रता जो होती है उसे डेसिबल में मापा जाता है। छठवां, कुकुट आहार, तो विटामिन ए और विटामिन के, ये कुकुट के आहार हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न चौथा, एक वाक्य शब्द मात्रा लिखिए। तो पहला है, 373 केल्विन को सेल्सियस में बदल कर लिखिए। तो इसके लिए सूत्र होता है C बराबर के माइनस 273। तो के का जो भी मान होता है उस मान से हम 273 घटा देंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 373 केल्विन है, तो 373 उससे हम 273 घटा देंगे तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस तापमान मिल जाएगा। दूसरा है, पीतल कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। तीसरा है, अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। चौथा है, किसी वस्तु के संवेग को द्रव्यमान और वेग से ज्ञात करने वाले समीकरण को लिखिए। तो P बराबर mv। पांचवा है, स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण लिखिए। तो स्प्रिंग की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी जो। छठवां है, रबी फसलों के कोई दो उदाहरण। तो गेहूं, चना और मटर। गेहूं, चना और मटर रबी फसलों के दो उदाहरण हैं। पांचवा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो पहला, कोलाइडी विलयन समांगी मिश्रण है। तो कोलाइडी विलयन समांगी मिश्रण है तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है, ऋणावेशित आयन को ऋणायन तथा धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है, केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है, सभी वस्तुएं अपनी गति के अवस्था में परिवर्तन का विरोध नहीं करती। तो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा, लुढ़कते हुए पत्थर में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। छठवां है, कुछ फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न छठवां। छठवां प्रश्न है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में अंतर लिखिए। कोई दो अंतर उदाहरण सहित।
तो रासायनिक परिवर्तन में जब एक पदार्थ दूसरे रूप में जाता है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध से दही का बनना। जबकि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला तो जाता है, लेकिन उसके मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बर्फ का जल में बदलना। अथवा टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। तो टिंडल प्रभाव जो है, इसमें कोलाइड विलयन में जब प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो उसके मार्ग को फैला देती हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, और इन्हें हम जंगलों में देख सकते हैं। प्रश्न 7वां है आयोडीन और अल्कोहल के विलयन। 3-4 आयोडीन में विलय और विलायक के नाम चुनकर लिखिए। तो इसमें जो अल्कोहल होता है ये विलायक का काम करता है, और जो आयोडीन होता है ये विलय का काम करता है। अथवा है कोलाइड विलयन के कोई दो गुण धर्म लिखिए। तो कोलाइड विलयन जो होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है और इसके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। प्रश्न 8वां है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, और दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका सूत्र होता है HCl। अथवा है अणु और परमाणु को परिभाषा के आधार पर एक अंतर लिखकर बताइए। तो जो अणु होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि परमाणु होते हैं ये छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण होते हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 9वां है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है। तो ये हो जाएगा Al2SO4 होल ट्रांस, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा और ये पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। अथवा है स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्न 10वां है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए 2 बिंदु में। प्रश्न 11वां चाल और वेग में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा है त्वरण की परिभाषा लिखिए और इसका ऐसे मात्रक भी लिखिए। प्रश्न 12वां है चाकू अथवा कुल्हाड़ी धारदार क्यों बनाए जाते हैं, कारण लिखिए। अथवा उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता को स्पष्ट करके लिखिए। प्रश्न 13वां है किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, घनत्व का ऐसा मात्रक लिखिए। अथवा प्राणुत किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। प्रश्न 14वां किसी लैंप एक लैंप प्रश्न 14वां एक लैंप 2000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी। अथवा कार्य की परिभाषा को सूत्र भी लिखिए। प्रश्न 15वां ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1200 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। प्रश्न 16वां अपश्रव्य ध्वनि। प्रश्न 16वां अपश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्य ध्वनि में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा अनुरणन क्या है, इसे कम करने के उपाय लिखिए या इसे कम कैसे किया जा सकता है। प्रश्न 17वां अंतः फसलीकरण के कोई दो लाभ लिखिए। अथवा खाद और उर्वरक में दो अंतर स्पष्ट लिखिए। प्रश्न 18वां ठोस और द्रव में कोई 3 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, कारण लिखिए। प्रश्न 19वां है रिक्तिकाओं के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अथवा है तंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 20वां एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अथवा है पहला घर्षण से होने वाली एक हानि और एक लाभ लिखिए। दूसरा घर्षण को बढ़ाने का एक उपाय लिखिए। प्रश्न 21वां है निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 3 कोषों या कक्षाओं में लिखना है। तो यहाँ पर पहले प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, इसमें पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अथवा किस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल थॉमसन के परमाणु मॉडल से भिन्न है। प्रश्न 22वां फ्लोएम एवं जाइलम में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा चिकनी पेशी और कार्डियक पेशी के कार्य लिखिए और दोनों के नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 23वां एक समान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान गति के 2 उदाहरण लिखिए। अथवा एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 ms की पावर -2 है, गति प्रारंभ करने के पश्चात 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। अथवा एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 ms की पावर -2 है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी।